एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स टीचर आशीष। आई होप आपको मेरे पिछले वीडियोस अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्किट के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को समझने के लिए आपको दो किरचॉफ रूल्स हैं आपके, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इनको समझने के लिए बहुत सिंपल लॉज हैं, बस एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप ये कभी भी नहीं आपको आएंगे। तो फर्स्ट लॉ तो इसे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल और करंट लॉ। जंक्शन रूल और करंट लॉ। बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल है। इन अ सर्किट एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन is must be equal to the sum of the currents leaving the junction. Suppose that ये आपके एक पॉइंट है, इसके टूवर्ड्स हमारी ये थ्री करंट्स आ रही हैं, I1, I2 and I3. These are incoming currents and these are I4 and I5 are outgoing currents. So this law states that the sum of incoming currents equal to sum of outgoing currents. दिस लॉ ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, एज इफ करंट रीचिंग अ जंक्शन इज नॉट इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन, चार्ज विल नॉट बी कंजर्व्ड। ओके, सो इट मीन्स दिस लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? सो इसके बाद आपका सेकेंड लॉ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड रूल, किरचॉफ सेकेंड लॉ, KCL, KVL। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज लूप रूल और वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ विच इज कॉल्ड लूप रूल और वोल्टेज लॉ। It is also known by KVL, Kirchhoff voltage law. What is Kirchhoff voltage law? According to this law, the algebraic sum of the charges changes in potential is completely traversal of mesh. Mesh means closed loop. Closed loop is also known by mesh, is 0. It means we can write it like also this, delta V is equal to 0. Okay, so this is called Kirchhoff voltage law. इस लॉ में ध्यान रखिएगा, this law represent conservation of energy as if the sum of potential changes around a closed loop is not 0. तो hence it is worthy to note that this law represents conservation of energy as if the sum of potential changes around a closed loop is not 0.
ओके, तो unlimited energy could be gained by repeatedly carrying a charge around a loop. And there is another point: if there are n meshes in a circuit, then the number of independent equation in accordance with loop rule will be n minus 1. इट मीन्स अगर आप किसी भी सर्किट में अगर हमारे n मैश है, n लूप्स हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्वेशंस जो बनेगी वो हमारी उनसे कम बनेगी. कहीं पे 4 मैश हैं तो वहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बनेगी वो हमारी 3 बनेगी. कहीं 3 लेते हैं तो वहाँ 2 ही बनेगी. ये ध्यान रखिएगा. अब इसमें एक पॉइंट आता है जिसे हम साइन कन्वर्सेशन बोलते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. फर्स्ट है, जैसे आप सर्किट में आप मूव कर रहे हैं ए टू बी, करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका आर है और आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो द चेंज इन पोटेंशियल इज ट्रैवर्सिंग अ रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नेगेटिव. सो व्हाट इज द इक्वेशन इन पोटेंशियल? तो पोटेंशियल एट ए, इस पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर. तो जब आप करंट की डायरेक्शन में आप भी मूव करेंगे तो ये जो पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा ये आप नेगेटिव लेंगे, VA माइनस आई आर. ओके, एंड B पे पोटेंशियल क्या लेंगे? तो अगर करंट इधर से फ्लो कर रही तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो यहाँ B पे पोटेंशियल भी नेगेटिव, विच इज़ इक्वल टू 0. लेकिन जब आप इसके जस्ट अपोजिट मूव करते हैं, सपोज करिए कि आप इस टाइप में है, करंट आपकी ये फ्लो कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, रेजिस्टेंस R, करंट I, और अब आप करंट के अपोजिट आ रहे हैं. सो सिंपल सा पॉइंट है, A से करंट फ्लो कर रही तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव होना ही है. जब आप करंट के अपोजिट आते हैं तो ये V, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल होगा IR, ये पॉजिटिव लेंगे और V भी आपका नेगेटिव होना ही है, इज इक्वल टू 0. ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अब सेम चीज़ अगर आप सेल के केस में आते हो, सपोज करिए ये आपका एक सेल है, ए बी, और इसका EMF E है, और आप सेल को क्रॉस कर रहे हैं इस टाइप में, ऐसे आप सेल को क्रॉस कर रहे हैं. तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है. तो सेल में जब भी आप नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस करेंगे तो EMF आप पॉजिटिव लेंगे. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? VA प्लस E माइनस VB इज इक्वल टू 0. लेकिन जब आप इससे अपोजिट क्रॉस करते हैं लाइक दिस, अब आप ऐसे अपोजिट क्रॉस कर रहे हैं तो इक्वेशन हो जाएगी VA माइनस E माइनस VB इज इक्वल टू 0. ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आगे आपको बहुत यूज़ होंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा.